बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अभी हम बाहर आए। कमरा अदालत में आज बड़ी समाअत थी। फरहाद साहब जो केस था, फरहाद अहमद साहब का जो केस था, शायर थे, सहाफ़ी थे, उनका जो केस था, लापता किए गए थे। आज 10वां दिन है उन्हें लापता किए हुए, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में बड़ी समाअत हुई है। कमरा अदालत की अगर मैं बात करूँ, हामिद मीर साहब मौजूद थे, श्याम भाई मौजूद थे, आदिल अब्बासी मौजूद था, बाकी तमाम साफ़ी मौजूद थे, वकील हज़रात बड़ी तादाद में मौजूद थे। मोहसिन अख्तर कियानी के इंतहाई सख्त रिमार्क हमेशा की तरह आज भी थे। अगर मैं बात करूँ फरहाद साहब की, तो उन्हें आज भी पेश नहीं किया गया। श्याम भाई भी मेरे साथ मौजूद है, कमरा अदालत में मौजूद है। श्याम भाई, दिलचस्प रिमार्क से क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि दुआ करें मोहसिन अख्तर कियानी खैर खैरियत से अगली समाअत पर आ जाए। बिल्कुल यही बात है, रिमार्क से यही लग रहा है। आज जो रिमार्क्स दिए अनप्रेडिक्टेबल रिमार्क्स से, देखिए उन्होंने एजेंसियों को, ISI को, यही बात आपको पता है अरशद शरीफ ने कही थी कि इन इदारों की एक हदूद है। आज मोहसिन अख्तर कियानी ने उनको अपनी लिमिटेड बता दी है। भाई आपकी लिमिट क्या है, मोहसिन अख्तर कियानी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सेक्टर कमांडर की जो लिमिट है, सेक्टर कमांडर हमारे SHO अपारा थाने का SHO याद किया है। देखिए आज एक चीज से, देखिए कानून से आगे कोई नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि हमें प्राइम मिनिस्टर को ही बुलाना पड़ा, तो भाई अदालत में वो आएंगे। वो इस चीज से आने से ये ना कहेंगे मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं इकहौते पे बैठा हूँ, मैं नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि कानून वजीर आजम के लिए भी वही है, फरहाद के लिए भी वही है, इमरान रियाज के लिए भी वही है, हामिद मीर के लिए वही है, मेरे और आपके लिए भी वही कानून है। हमसे कानून से हम बालातर नहीं है। दूसरी बात, जो मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स की थी, वो इंतहाई अहम रिमार्क्स ये थे कि ISI जो है वो किसके अंडर आ रही है, ये क्वेश्चन किया, जिस पर प्रोसिक्यूटर की जान से ये जवाब दिया गया कि जी वो वज़ीर आज़म को जवाब दिया। तो जिस पर मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा जी कि ये तो और अच्छी बात हो गई है कि हमें पता चल गया कि ISI जो है वो वज़ीर आज़म को जवाब दिया, तो हम वज़ीर आज़म को भी तलब कर सकते हैं। मतलब, और सर तलब करना भी चाहिए। क्या ये अदालतें, ये कानून, ये आइन वज़ीर आज़म के लिए नहीं है? क्यों नहीं है? वज़ीर आज़म आना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो ये भी कहा गया है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो प्राइम मिनिस्टर को भी हम बुलाएंगे। फरहाद केस मैं समझता हूँ, फरहाद केस एक, अब उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए कि फरहाद केस अब मसला हट चुका है। अब मसला आ गया है कि ISI का वर्किंग प्रोसीजर क्या है। ये अहम बात की है। सबसे अहम बात ये की है कि ISI का वर्किंग प्रोसीजर क्या है। क्या एक ISI का अफसर है, उसके नीचे कौन रिपोर्ट कर रहा है, उससे नीचे कौन रिपोर्ट कर रहा है? क्या ये ISI या दीगर इदारे किसी को जवाब देने के अहल है? क्यों नहीं है? ये बात भी की है। और उन्होंने एक और बात की है, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जैसे यहाँ पे, क्योंकि IG साहब भी यहाँ पे मौजूद थे कमरा अदालत में, उन्होंने कहा जी कोई भी मसला होता है तो हमारी आवाम जाके पुलिस को पकड़ लेती है। उन्होंने कहा अगर यही होना है तो हम खुफिया इदारों को कहेंगे वो भी पुलिस थाने अपने लिए बनाए, ताकि आवाम आके आपको पूछे कि भाई हमारा बंदा अगर उठाया है तो क्यों उठाया है। कि आज पुलिस की थोड़ी सी, अख्तर कियानी साहब ने उनका साथ दिया है, थोड़ा सा उन गरीबों पे, उन बेचारों पे तरस खाया है। यहाँ तक कह दिया कि आप तो शेलिंग भी खाते हैं, वर्दियां भी पढ़वाते हैं, वर्दी भी पढ़वाते हैं, और अवाम को जवाबदार भी आप होते हैं। तो मैं समझता हूँ ठीक है, वाकई ये बात है कि काम कौन करता है। अब आप बताएं, फरहाद का जो केस है, क्या वो पुलिस ने उसको गायब किया है? जिसने भी उठाया, मैं XYZ में नाम किसी का नहीं, मैं XYZ कह रहा हूँ, उन्होंने उठाया है। इल्जाम क्या लगा है? तफ्तीशी को, जो जिस तरह आपने देखा इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन को बुलाया, उससे पूछा कि आप क्या सेक्टर कमांडर को बयान लाएंगे। अब वो बेचारा परेशान हो गया। अब एक सेक्टर कमांडर SSB ऑपरेशन को किस तरह बयान देगा? लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी ने यहाँ पे क्लियर किया नाज़रीन, उन्होंने कहा जी कि सेक्टर कमांडर जो है, हम उसको अदालत बुला के उसकी कोई तौहीन नहीं करना चाह रहे, ये हमारा फर्ज बनता है और उसकी भी हम इज्जत अफजाई करेंगे कि वो आकर अपनी आवाम को जवाब दे। ये कहा मोहसिन अख्तर कियानी ने। आप जर्नलिस्ट, क्या सेक्टर कमांडर एक नॉर्मल SHO, उसने ये कहा था कि सेक्टर कमांडर SHO के पास अपना बयान रिकॉर्ड करवाए। अब आप बताएं एज ए जर्नलिस्ट, क्या सेक्टर कमांडर एक SHO के पास आएगा? अगर, लेकिन देखें, ये आना और ना आना ये मतलब दूसरी बात है, लेकिन कानून, हमने कानून देखना है। मोहसिन अख्तर कियानी ने भी अदालत में कहा कि कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है, और सेक्टर कमांडर की उन्होंने कहा कि वो एक SHO के बराबर है, तो ज़रूर मतलब इजारे एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करेंगे तो मामला हल होंगे। देखिए, उठाती एजेंसियाँ, गायब एजेंसियाँ करती हैं, और प्रेशर जो है वो पुलिस के ऊपर आ जाता है। दूसरी अहम बात पार्लियामेंट के हवाले से की है मोहसिन अख्तर कियानी ने। उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट में जो खड़े होकर बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, सोशल मीडिया पे जो बकवास करते हैं, TV पे बैठ के जो बकवासियात करते हैं, मेरा उससे कोई काम नहीं है। काफी दिलचस्प बयान था। उन्होंने कहा जी डजंट मैटर वो क्या कर रहे हैं, मैं अपना काम कर सकता हूँ, वो उनकी राय है, वो जो मर्जी करें।
एक बात उन्होंने और कही थी कि यार अब ये है कि मैं अपने डेजिग्नेशन से रिजाइन करूं और जो मेरी अपनी डोमेन है जिस तरह वो व्लॉगर्स कर रहे हैं फिर मैं आगे करूं तो मैं जवाब दूं। अभी मेरा कोई मैटर नहीं है, कोई गाली दे कोई जिस तरह मर्जी करे, वो एक व्लॉगर कर रहा है उसको करने दे, मैं उसको नहीं पूछ सकता वो क्या कर रहा है। और आखिर में मोहसिन अख्तर कियानी ने बातों को रिकवर भी किया। वो इस तरह के उन्होंने कहा कि हम किसी भी इदारे की तौहीन नहीं करना चाह रहे, हम तमाम इदारों को वर्किंग में लाना चाह रहे हैं, पेपर पे लाना चाह रहे हैं। जैसे पुलिस जवाब दे है, दूसरे इदारे जवाब दें, ऐसे खुफिया इदारे भी जवाब दें वज़ीर आज़म को। उन्होंने कहा जी ये तो बहुत खुशाइन बात है कि हमें आज पता चला कि खुफिया इदारे वज़ीर आज़म को जवाब दे। और सेकेंडली जो जिस तरह टर्न आउट हुआ, अब हामिद मीर भी रोस्टम पर आए, उन्होंने भी एक बड़ा सवाल किया कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब बताएं कि आज की जो तमाम प्रोसीडिंग है वो रात को हमने अपने प्रोग्राम में दिखानी है, कल पैमरा ने हमें नोटिस कर देना है। तो जिस पर एक बड़ी खबर आज की मैं समझता हूँ हमारे व्लॉग में सबसे बड़ी खबर ये है कि मोहसिन अख्तर कियानी ने फरहाद केस को अगली समाअत के तौर पर लाइव दिखाने के आर्डर आज जारी हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ एक बड़ा टर्न आउट हुआ है इस केस में अगर ये लाइव दिखेगा। और अपने उन मिसिंग पर्सन्स के लिए खुशखबरी है, वो ये है कि उन्होंने कहा ना सिर्फ साफी बल्कि तमाम मिसिंग पर्सन्स के केसेस आज के बाद मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में लगेंगे, वो लाइव दिखाई जाएंगे, कोई भी रोकने का ऐल नहीं होगा। ये बहुत बड़ी खबर है। आपको सबसे पहले कहा था कि अगली समाअत तक मोहसिन अख्तर कियानी साहब आएंगे या नहीं आएंगे, आज के जो उनके रिमार्क्स थे, लेकिन एक दबंग फैसला है जनाब, और इंतहाई अच्छा फैसला है, अवाम के लिए अच्छा है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है और इदारों के लिए भी अच्छा है। यकीन करें इदारों की बेतौकीरी नहीं की गई, ना की जाएगी, ये कहना था मोहसिन अख्तर कियानी का। देखते हैं बुधवार दिन तक ये समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है, देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह मजीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। आदिल अब्बासी और एहतिशाम चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।